हेलो और इस नई चर्चा में स्वागत है। आज हम एआई के साथ बात करने की कला यानी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिकोड करने वाले हैं। बेसिक कमांड से लेकर फ्यूचर की कॉन्टेक्स्ट डिजाइन तक ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। आइए जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम बात करेंगे दी एआई मास्टर की पर, फिर परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स के फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद एडवांस्ड एआई रीजनिंग, रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और आखिर में साल 2026 की कॉन्टेक्स्ट डिजाइन की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द एआई मास्टर की। एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी-कभी इतने बेकार और अजीब जवाब क्यों देता है? लगता है ना कि शायद सिस्टम में ही खराबी है, पर सच बात तो यह है कि ज्यादातर गलती एआई की नहीं होती, बल्कि उसको दिए गए निर्देशों यानी इंस्ट्रक्शंस की होती है। इसे समझने के लिए मंथन क्लासेस का एक बहुत ही शानदार मेटाफर देखते हैं। एआई को बिल्कुल अलाउद्दीन के जिन की तरह समझिए। ये जिन कुछ भी कर सकता है, लेकिन तभी जब आदेश एकदम सटीक हों। अगर सिर्फ खाना मंगाया जाए तो हो सकता है जिन कच्ची सब्जी ला कर दे दे, पर अगर साफ साफ पनीर वाला गर्मा गर्म पिज्ज़ा मंगाया जाए तो वही मिलेगा। इंसान की सोच और मशीन के आउटपुट के बीच का यही असल कनेक्शन है। और इसी सटीक आदेश देने की प्रोसेस को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। असल में ये जेनरेटिव एआई सिस्टम्स को ऐसे परफेक्ट इनपुट्स देने की कला और विज्ञान है जिससे बिल्कुल वही आउटपुट मिले जो चाहिए। ये हमारी आम भाषा को मशीन के लिए एक मास्टर की में बदल देता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, फॉर्मूलाज फॉर परफेक्ट प्रॉम्प्ट्स। यहां हम कुछ एकदम प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क्स की बात करेंगे। जब इन दो अलग अलग प्रॉम्प्ट्स को कंपेयर करते हैं तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक कमजोर प्रॉम्प्ट सिर्फ इतना कहता है, वेट लॉस टिप्स। इस पर एआई एक बहुत ही साधारण सी लिस्ट थमा देगा। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत प्रॉम्प्ट में एआई को एक फिटनेस ट्रेनर का रोल दिया गया है, 80 किलो वजन और शाकाहारी होने की डिटेल दी गई है और 30 दिन का डाइट चार्ट एक टेबल के फॉर्मेट में मंगाया गया है। इतनी डिटेल्स और क्लियर लिमिट्स देने के बाद जो आउटपुट निकल कर आता है वो कई गुना बेहतर और काम का होता है। तो आखिर ये बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स बनते कैसे हैं? इसका राज है ये 4 पिलर्स वाला फॉर्मूला। पहला है रोल, यानी एआई को बताना कि उसे कौन बनकर सोचना है। दूसरा है टास्क, यानी असल में काम क्या करना है। तीसरा है कॉन्टेक्स्ट, जहां हम जरूरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं। और चौथा है फॉर्मेट, जैसे कि जवाब टेबल में चाहिए या बुलेट पॉइंट्स में। ये फॉर्मूला एआई को भटकने बिल्कुल नहीं देता। और मजेदार बात यह है कि ये रूल सिर्फ टेक्स्ट पर ही नहीं, बल्कि जनरेटिव आर्ट पर भी लागू होता है। बस एक फैंटेसी महल लिखने से एकदम एवरेज सी तस्वीर मिल सकती है, लेकिन अगर प्रॉम्प्ट में डिटेल्स हों, जैसे पहाड़ी पर बना ऊंचा महल, चमकती हुई बेलें, सिनेमैटिक लाइटिंग और 16:9 रेशियो, तो नतीजा एकदम सिनेमैटिक मास्टरपीस निकल कर आता है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के साथ साथ सही एआई टूल चुनना भी एक बड़ा गेम चेंजर है। उदाहरण के लिए मिड जर्नी अपने सिनेमैटिक और आर्टिस्टिक स्टाइल के लिए फेमस है, जो फैंटेसी आर्ट के लिए बेस्ट है। डैली रोजमर्रा की चीजों और रियलिस्टिक विजुअल्स में माहिर है, और फ्लड्स हाइपर रियलिज्म और टेक्निकल रेंडर्स के लिए शानदार है। हर टूल की अपनी एक अलग ताकत और कमजोरी है। आर्ट जनरेट करने के लिए ये 6 स्टेप्स का एक जबरदस्त फ्रेमवर्क है। सब्जेक्ट, मॉडिफायर्स, एनवायरनमेंट, लाइटिंग, कैमरा या कंपोजिशन, और आखिर में स्टाइल। नए लोगों के लिए ये टेक्निक बहुत काम आती है। एक बेसिक प्रॉम्प्ट से शुरुआत करके एक बार में सिर्फ एक चीज बदलकर ट्राई करना सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अनलॉकिंग एडवांस्ड एआई रीजनिंग। यहां से चर्चा थोड़ी गहरी और एकेडमिक होने वाली है। एकेडमिक दुनिया में लगभग 41 अलग अलग प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स पर बड़ी रिसर्च हुई है। इनमें से कुछ सबसे ज़रूरी टेक्निक्स की बात करें तो जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग वो है जहां एआई को कोई उदाहरण नहीं दिया जाता। फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में मॉडल को थोड़े एग्जाम्पल्स देकर सिखाया जाता है। लेकिन जो टेक्निक्स एआई को सच में सोचने पर मजबूर करती हैं वो है चेन ऑफ थॉट, जिसमें स्टेप बाय स्टेप लॉजिक बनता है, और ट्री ऑफ थॉट्स, जहां एआई एक साथ कई अलग अलग लॉजिक वाले रास्ते टटोलता है। ये टेक्निक्स कितनी पावरफुल हैं, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक आंकड़े से लगाया जा सकता है, 90.2%। पाल्म 540B जैसे बड़े मॉडल ने कॉम्प्लेक्स मैथ्स के सवालों में ये शानदार एक्यूरेसी सिर्फ चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल करके हासिल की। मतलब मशीन की रीजनिंग पावर इस बात पर निर्भर करती है कि उससे सवाल किस फ्रेमवर्क के जरिए पूछा गया है।
लेकिन एडवांस प्रॉम्प्टिंग सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए नहीं होती, बल्कि एआई हैलुसिनेशन जैसी एक बहुत बड़ी और खतरनाक समस्या को रोकने के लिए भी जरूरी है। ये वो स्थिति है जब एक एआई मॉडल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसी जानकारी देता है जो गलत, भ्रामक या बिल्कुल मनगढ़ंत होती है, पर लगती एकदम सच है। इस मनगढ़ंत जानकारी को रोकने के लिए कुछ बेहतरीन एडवांस्ड फ्रेमवर्क सामने आए हैं, जैसे RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, जो बाहरी एक्सटर्नल सोर्सेज से सही फैक्ट्स निकालकर मॉडल को देता है। उसके बाद CoVA यानी चेन ऑफ वेरिफिकेशन, जिसमें एआई अपने ही दिए गए जवाबों पर सवाल उठाकर उन्हें क्रॉस चेक करता है। और LogicOT, जो सिंबॉलिक लॉजिक के रूल्स का इस्तेमाल करके हर एक स्टेप को लॉजिकली वेरीफाई करता है। ये सब एआई को अपनी ही धुन में उड़ने से रोकते हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, रिस्पॉन्सिबल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जब किसी सिस्टम के पास ऐसी एडवांस्ड ताकत हो तो जिम्मेदारी और निष्पक्षता बहुत मायने रखती है। साल 2024 का जेमिनाई इंसिडेंट इसका एक एकदम क्लियर उदाहरण है। इस घटना में डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए प्रॉम्प्ट्स को कुछ इस तरह इंप्लीमेंट किया गया कि एआई ने ऐसी तस्वीरें बना दी जो हिस्टोरिकली बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थीं। ये केस याद दिलाता है कि सिर्फ टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन ही काफ़ी नहीं है। अगर एथिकल ओवरसाइट ना हो तो नतीजे समाज के लिए भ्रामक हो सकते हैं। और यहीं पर प्रोफेसर क्रिश्चियन जेफाल का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय डिज़ाइन फ्रेमवर्क काम आता है। एक सच्चे प्रोफेशनल का काम सिर्फ अच्छे सवाल लिखना नहीं है। इसमें पहले सही सिस्टम चुनना, फिर टेम्परेचर जैसी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना और प्रॉम्प्ट्स को ढंग से मैनेज करना शामिल होता है। तभी जाकर रिजल्ट फेयर और ट्रांसपेरेंट मिलता है। और अब हम आ गए हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे रोमांचक हिस्से पर, द फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन। अगर पिछले कुछ सालों की टाइमलाइन देखी जाए तो सब कुछ बहुत तेज़ी से बदला है। 2022 में बात सिर्फ बेसिक प्रॉम्प्ट्स तक सीमित थी। 2023 आते आते चेन ऑफ थॉट जैसे लॉजिक जुड़ गए। 2024 में एआई मॉडल्स को मेमोरी और हिस्ट्री मिल गई। लेकिन कॉर्पोरेट फोरकास्ट बताते हैं कि 2026 तक हम कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन की दुनिया में होंगे, जो स्पेसिफिकली ऑटोनोमस एआई एजेंट्स के लिए होगा। ये पूरी तरह से एक नया एरा है। पुराने तरीके और 2026 के पैराडाइम में बहुत बड़ा फर्क होने वाला है। स्टैटिक प्रॉम्प्टिंग में एक आइसोलेटेड इंस्ट्रक्शन पर एक आउटपुट मिलता है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइन का मतलब है एक ऐसा डायनामिक इकोसिस्टम बनाना जहां अलग अलग सोर्सेज से डेटा लगातार फ्लो करता रहे और एआई एजेंट्स को खुद ब खुद गाइड करे। आने वाले वक्त में सिर्फ कमांड्स देना काफ़ी नहीं होगा, पूरे डेटा एनवायरनमेंट का आर्किटेक्ट बनना पड़ेगा। इस विश्लेषण को हम SDG ग्रुप के इस गहरे कोट के साथ खत्म करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर का काम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि इसे एआई एजेंट्स के लिए एक कॉन्टेक्स्ट डिज़ाइनर के रूप में विकसित होना होगा। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि नए एजेंटिक एआई के इस दौर में हमारी आगे की तैयारी क्या होगी। क्या हम सिर्फ कमांड्स देते रहेंगे या एक नए इकोसिस्टम के डिज़ाइनर बनेंगे? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।